हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है बच्चों कक्षा 12 का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का है और बच्चों हम इसको हल करने वाले हैं। 20 प्रश्न हैं और 20 नंबरों के हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करना अनिवार्य है बच्चों। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और आप इसे हल करके अपने अध्यापक को दे देवे बच्चों इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और बच्चों ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान भी दबा लो बच्चों और अपने अन्य साथियों को शेयर करो। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट को। पहला टेस्ट है बच्चों, ये नंबर आपके ज़रूर जुड़ेंगे मार्कशीट में। अब की बार ऑनलाइन एग्ज़ाम पक्के होंगे, ये नहीं है कि बिना एग्ज़ाम आपको क्रमांकित कर दिया जाएगा बच्चों। पहला प्रश्न आ गया है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ के लिए भी चुनाव कराए गए थे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। भारत के राष्ट्रपति पद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री 1952 के पहले की बात की गई है। तो बच्चों आपका उत्तर है ब, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा यानी 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए गए थे बच्चों। यानी लोकसभा के चुनाव हुए तो राज्य की विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। जैसे एमपी के चुनाव हुए वैसे ही एमएलए के चुनाव। बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। यानी इनमें से कौन सी पार्टी थी? प्रजा सोशलिस्ट, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों इनमें से आपकी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यानी आपका उत्तर है स। दूसरे का उत्तर क्या है बच्चों? स है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया है, स्वतंत्र पार्टी का एक निदेशक सिद्धांत था। स्वतंत्र पार्टी का एक निदेशक सिद्धांत था तो वह है कामगार तबके का हित। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का पहला ही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों 4 नंबर, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। यानी जो स्वतंत्र पार्टी है वो कब अस्तित्व में आई? तो वो आई थी 1959 में। कब आई थी? 1959 में। प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। यानी इनमें से कौन सी पार्टी है जिन्होंने निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया बच्चों? तो वो है आपकी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 क्या है? निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी से संबंधित नहीं है। निम्न में से स्वतंत्र पार्टी से संबंधित नहीं है। तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और मीनू मसानी ये स्वतंत्र पार्टी से थे। बच्चों प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। भारतीय जनसंघ का गठन हुआ तो वो हुआ था बच्चों 1951 में। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 की। हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। वो कौन थी? भारतीय जनसंघ। कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनसंघ पार्टी। से उत्तर है 8वें का। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया कब किया गया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया भारत के अंदर। तो 9 का उत्तर है ए। बच्चों प्रश्न नंबर 10, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत के
पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। से उत्तर है बच्चों। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 11वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए कब हुए थे बच्चों? 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। से उत्तर है 11वें का बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है बच्चों? लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो बच्चों आपका उत्तर है ए 364 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। आगे बात करते हैं बच्चों 13 लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? तो बच्चों वो थे 45%। से उत्तर है बच्चों 13वें का 45%। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 14 बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व तथा भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के बीच का बड़ा अंतर था। यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? बाकी देशों में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक था, कांग्रेस ने छल से सत्ता प्राप्त की। तो बच्चों 14वें प्रश्न का उत्तर है ब, कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक था उस वक्त। आगे बात करते हैं बच्चों 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या है बच्चों? सोशलिस्ट, थोड़ा सा ऊपर चला गया, सोशलिस्ट पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टी बनी कब बनी थी बच्चों? 1948 में। कब बनी? 1948 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में गलत है? यानी गलत कथन देखना है आपको 17 नंबर प्रश्न में। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, ये सही है। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा, ये गलत है बच्चों। तो आपको 17 का क्या करना है? ब करना है। 18 आज़ादी के तुरंत बाद किस पार्टी ने माना कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वह सच्ची आज़ादी नहीं थी? आज़ादी के तुरंत बाद किस पार्टी ने माना कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी? तो 18वें प्रश्न का उत्तर है ए, भारतीय जनसंघ। 18वें का उत्तर क्या है? भारतीय जनसंघ। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं बच्चों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 19 भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बार बार जनसंघ की चर्चा क्यों रही बच्चों? क्योंकि यही जनसंघ बाद में आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 यानी अंतिम प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आज की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस दल से हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस दल से हैं। तो किससे हैं? से भारतीय जनसंघ। मैंने आपको ऊपर ही बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी उसी वो ही जड़ें हैं किसकी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। बच्चों ये टेस्ट अपना समाप्त हुआ। आपने वीडियो को अंत तक देखा बच्चों, इसके लिए आपका धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए, और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। बच्चों अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।